इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन टीम इंडिया की ओर से शुभमन गिल का शतक तो वहीं पर फिर रविचंद्रन अश्विन की शानदार गेंदबाजी। तीसरे दिन टीम इंडिया ने पलटा पूरा मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत बनाम इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले के दिन भारतीय टीम की बल्लेबाजी में शुभमन गिल का शतक तो वहीं पर फिर गेंदबाजी में रविचंद्रन अश्विन का कमाल। किस प्रकार भारतीय टीम तीसरे दिन जीत के करीब पहुंची, बताएंगे। भारत बनाम इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन का पूरा रोमांच। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, भारत बनाम इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मुकाबले का तीसरा दिन आज विशाखापट्टनम में खेला गया। तो दोस्तों, एक बार फिर से तीसरे दिन टीम इंडिया की ओर से यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा भारतीय टीम की ओर से बल्लेबाजी करने उतरे। लेकिन 7वें ओवर की चौथी गेंद पर जेमी एंडरसन की गेंद पर रोहित शर्मा क्लीन बोल्ड हो गए। यहां पर जेमी एंडरसन की इस गेंद ने रोहित शर्मा को चारों खाने चित कर दिया। इसी के साथ टीम इंडिया को पहला झटका लगा। इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने 21 गेंदों का सामना करते हुए 13 रन की पारी खेली। तो इसके बाद 90वें ओवर की तीसरी गेंद पर जेमी एंडरसन की गेंद यशस्वी जायसवाल के बल्ले का किनारा लेकर जो रूट के हाथों में पहुंची। इसी के साथ टीम इंडिया को दूसरा झटका लगा। इस मुकाबले में यशस्वी जायसवाल ने इस बार 27 गेंदों का सामना करते हुए 70 रन की पारी खेली। तो फिर टीम इंडिया की ओर से सरेसर बल्लेबाजी करने उतरे। इसी बीच 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर टॉम हार्टली की गेंद पर शुभमन गिल ने मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर चौका जड़ दिया। तो वहीं पर 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर शोएब बशीर की इस गेंद पर शुभमन गिल के बल्ले से आज के दिन का पहला छक्का लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से देखने को मिला। यहां पर शुभमन गिल ने कमाल का छक्का जड़ दिया। इसी छक्के के साथ यहां पर टीम इंडिया का स्कोर 200 पार पहुंच चुका। टीम इंडिया ने 200 रन की लीड ले ली। इसके बाद 18वें ओवर की चौथी पांचवीं गेंद पर टॉम हार्टली की इन दो गेंदों पर शुभमन गिल के बल्ले से दो बेहतरीन चौके देखने को मिले। 18वें ओवर में भारतीय टीम ने कुल मिलाकर 9 रन बटोर लिए। तो इसके बाद 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर टॉम हार्टली की इस गेंद पर सरेसर ने भी फाइनल एक बाउंड्री लाइन को चौका जड़ दिया। इसी चौके के साथ यहां पर सरेसर शुभमन गिल के बीच 77 गेंद में 51 रन की बेहतरीन पार्टनरशिप लग चुकी। तो इसके बाद 23वें ओवर की दूसरी गेंद पर रेहान अहमद की इस गेंद पर शुभमन गिल ने बैकवर्ड पॉइंट की ओर चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक बार फिर से शुभमन गिल ने एक और गेंद को फिर से बैकवर्ड पॉइंट की ओर भेज दिया, जिसके चलते हुए इस ओवर में भारतीय टीम ने 8 रन बटोर लिए। तो वहीं पर 24वें ओवर की दूसरी गेंद पर हार्टली की इस गेंद पर सरेसर ने मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर चौका जड़ दिया। तो वहीं पर 26वें ओवर की तीसरी गेंद पर टॉम हार्टली की इस गेंद पर सरेसर के बल्ले से बेहतरीन चौका, जो कि टॉम हार्टली की फुटॉस गेंद पर फाइनल एक बाउंड्री लाइन की ओर देखने को मिला। एक और बेहतरीन चौका शुभमन गिल ने जड़ दिया। इसके बाद 27वें ओवर की दूसरी गेंद पर रेहान अहमद की इस गेंद पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की ओर शुभमन गिल ने चौका जड़ा। तो वहीं पर अगली गेंद पर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की ओर चौका जड़े शुभमन गिल ने इस मुकाबले में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। शुभमन गिल ने मात्र 60 गेंद में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। लेकिन यहां पर 28वें ओवर की पहली गेंद पर इंग्लैंड की टीम ने वापसी करते हुए टॉम हार्टली ने सरेसर को कप्तान बेन स्टोक्स के हाथों कैच आउट कर दिया। यहां पर लाजवाब कैच बेन स्टोक्स की ओर से देखने को मिला। इस मुकाबले में सरेसर ने 52 गेंदों का सामना करते 29 रन की पारी खेली। टीम इंडिया को तीसरा झटका लगा। फिर टीम इंडिया की ओर से रजत पाटीदार बल्लेबाजी करने उतरे। 31वें ओवर की पहली गेंद पर रेहान अहमद की इस गेंद पर रजत पाटीदार ने बैकवर्ड पॉइंट की ओर चौका जड़ दिया। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर वापसी करते हुए रेहान अहमद ने रजत पाटीदार को बेन फोक्स के हाथों कैच आउट कर दिया। इसी के साथ टीम इंडिया को चौथा झटका लगा। इस मुकाबले में रजत पाटीदार ने 19 गेंदों का सामना करते हुए 9 रन की पारी खेली। तो फिर टीम इंडिया की ओर से अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने उतरे। इसी के साथ 35 ओवर के दौरान टीम इंडिया का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 130 रन पहुंच चुका। यहां पर लंच तक भारतीय टीम की शानदार बल्लेबाजी जारी। टीम इंडिया ने इस सत्र में कुल मिलाकर 102 रन बटोर लिए। हालांकि इंग्लैंड की टीम इस सत्र में 4 सफलताएं अर्जित करने में कामयाब हो पाई। तीसरे दिन का पहला सत्र दोनों टीमों के नाम बराबरी पर रहा। लंच के बाद एक बार फिर से दोनों टीमें मैदान पर उतरी। तो टीम इंडिया की ओर से शुभमन गिल, अक्षर पटेल टीम इंडिया की ओर से फिर से बल्लेबाजी के लिए उतरे। जब 36वें ओवर की चौथी गेंद पर जेमी एंडरसन की इस गेंद पर अक्षर पटेल ने बैकवर्ड पॉइंट की ओर कमाल का चौका जड़ दिया। तो इसके बाद 40वें ओवर की 5वीं गेंद पर फिर से एंडरसन की गेंद पर अक्षर पटेल के बल्ले से एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की ओर कमाल का चौका देखने को मिला। इसके बाद 41वें ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल ने रेहान अहमद की इस गेंद पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से कमाल का छक्का
चौका जड़ दिया। शुभमन गिल के बल्ले से आज के दिन का दूसरा छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी चौथी गेंद पर शुभमन गिल के बल्ले से यहाँ पर एक के बाद एक दो कमाल के चौके फाइनल एक साथ ही मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर देखने को मिला, जिसके चलते हुए यहाँ पर शुभमन गिल अक्षर पटेल के बीच पांचवें विकेट के लिए मात्र 72 गेंद में 50 रन की पार्टनरशिप भी लग चुकी। इसके बाद 45वें ओवर की पहली गेंद पर टॉम हार्टले के इस गेंद पर अक्षर पटेल ने एक और चौका लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की ओर जड़ दिया। तो वहीं पर 50वें ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल के बल्ले से फ्लिक शॉट की बदौलत एक और चौका फाइनल लेग बाउंड्री लाइन की ओर देखने को मिला। 50वें ओवर में भारतीय टीम ने 6 रन बटोर। इसके बाद 51वें ओवर की पहली गेंद पर टॉम हार्टले के इस गेंद पर अक्षर पटेल ने इस बार गेंद को मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर भेज दिया। इसके बाद शुभमन गिल की ओर से शानदार सत्ते के पारी देखने को मिली, जब 52वें ओवर की चौथी गेंद पर शुभमन गिल ने फाइनल लेग पर रन लेकर इस मुकाबले में सत्ते के पारी पूरी की। नंबर 3 पर खेलते हुए शुभमन गिल के बल्ले से इस मुकाबले में काफी शानदार सत्ते के पारी देखने को मिली। इसके बाद 56वें ओवर की आखिरी गेंद पर शोएब बशीर के इस गेंद पर शुभमन गिल कैच आउट हो गए। बेन फॉक्स के द्वारा शानदार कैच देखने को मिला, हालांकि एम्पायर के द्वारा नॉट आउट था, लेकिन यहाँ पर इंग्लैंड के रिव्यू के चलते हुए इंग्लैंड की टीम को 5वीं सफलता मिली। इस मुकाबले में शुभमन गिल ने 147 गेंदों का सामना करते हुए 104 रन की सत्ते के पारी खेली। तो इसके बाद 57वें ओवर की 5वीं गेंद पर रेहान अहमद की इस गेंद पर फाइनल लेग बाउंड्री लाइन की ओर अक्षर पटेल ने एक और कमाल का चौका जड़ दिया, लेकिन 60वें ओवर की आखिरी गेंद पर टॉम हार्टले ने अक्षर पटेल को एलपीडब्ल्यू आउट कर दिया। इसी के साथ टीम इंडिया को छठा झटका लगा। इस मुकाबले में अक्षर पटेल ने 45 रन की काफी बेहतरीन पारी खेली। तो फिर 64वें ओवर की 5वीं गेंद पर टॉम हार्टले किस गेंद पर श्रीकर भरत ने लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन को एक और बेहतरीन चौका जड़ दिया, जिसका चलते हुए 64वें ओवर में भारतीय टीम ने 5 रन बटोर लिए। इसी के साथ तीसरे दिन के चायकाल का समय हुआ। चायकाल तक टीम इंडिया का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 227 रन पहुंच चुका। भारतीय टीम की ओर से दूसरे सत्र में शुभमन गिल के शतक के पारी के चलते हुए इस बार भी टीम इंडिया ने 29 ओवर खेले। 29 ओवर में टीम इंडिया ने कुल मिलाकर 97 रन बटोर लिए। हालांकि इंग्लैंड की टीम को इस सत्र में 2 सफलता मिली, लेकिन शुभमन गिल के शतक के पारी के चलते हुए टीम इंडिया दूसरे सत्र को अपने नाम करने में कामयाब हो पाई। इसके बाद तीसरे सत्र में टीम इंडिया की ओर से रविचंद्र अश्विन, श्रीकर भरत फिर से टीम इंडिया की ओर से बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन 65वें ओवर की चौथी गेंद पर रेहान अहमद ने बेन स्टोक के हाथों श्रीकर भरत को कैच आउट करा दिया। इसी के साथ टीम इंडिया को 7वां झटका लगा। इस मुकाबले में श्रीकर भरत ने 28 गेंदों का सामना करते हुए 6 रन की पारी खेली। तो इसके बाद अगले ओवर की 5वीं गेंद पर टॉम हार्टले ने कुलदीप यादव को यहां पर बेन डकैट के हाथों कैच आउट करा दिया। कुलदीप यादव के रूप में टीम इंडिया को 8वां झटका लगा। इस मुकाबले में कुलदीप यादव ने 5 गेंदों का सामना करते हुए गोल्डन डक का योगदान दिया। इसके बाद 73 ओवर की पहली गेंद पर रेहान अहमद की इस गेंद पर रविचंद्र अश्विन ने लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन को और कमाल का चौका जड़ दिया, जिसका चलते हुए भारतीय टीम का स्कोर 400 का करीब पहुंच चुका। आपको बता दें कि इंग्लैंड की गेंदबाजी के सामने भारतीय टीम दूसरी पारी में 78.3 ओवर में 255 का स्कोर बनाने में कामयाब हो पाई। टीम इंडिया का आखिरी विकेट रविचंद्र अश्विन के रूप में गिरा। रविचंद्र अश्विन ने इस मुकाबले में शानदार 29 रन की पारी खेली, जिसका चलते हुए भारतीय टीम इंग्लैंड की टीम को 399 का लक्ष्य देने में कामयाब हो पाए। 399 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की ओर से जैक करौली, बेन डकैट ने इंग्लैंड के सलामी पारी की शुरुआत की। जब दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर मुकेश कुमार की इस गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट को बेन डकैट ने चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और चौका पर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की ओर बेन डकैट के बल्ले से देखने को मिला। दूसरे ओवर में इंग्लैंड की टीम ने 9 रन बटोर लिए। तो वहीं पर चौथे ओवर की चौथी 5वीं गेंद पर मुकेश कुमार की एक बार फिर से 2 गेंदों पर यहां पर जैक करौली के बल्ले से लॉन्ग ऑन, साथ ही मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर 2 शानदार चौके देखने को मिले। इस ओवर में फिर से इंग्लैंड की टीम ने कुल मिलाकर 10 रन बटोर लिए। इसके बाद छठे ओवर की तीसरी गेंद पर कुलदीप यादव की इस गेंद पर जैक करौली ने मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से कमाल का छक्का जड़ दिया। यहां पर जैक करौली के बल्ले से इंग्लैंड की ओर से पहला छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर बेन डकैट ने यहां पर फाइनल लेग बाउंड्री लाइन की ओर एक और चौका जड़ दिया। यहां पर दोनों खिलाड़ियों के बीच मात्र 65 गेंद में 50 रन की पार्टनरशिप भी लग चुकी, लेकिन यहां पर टीम इंडिया ने वापसी करते हुए 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर रविचंद्र अश्विन ने बेन डकैट को यहां पर श्रीकर भरत का हाथों कैच आउट करा दिया। इसी के साथ टीम इंडिया को पहले सफलता मिली। इस मुकाबले में बेन डकैट ने 27 गेंदों का सामना करते हुए 28 रन की पारी खेली। तो फिर
फिर इंग्लैंड की ओर से रेहान अहमद नाइट वॉचमैन के तौर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे। जब 13वें ओवर की पहली गेंद पर रविचंद्र अश्विन की इस गेंद पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन को जैक करोली ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं पर 13वें ओवर की पहली गेंद पर रेहान अहमद ने यहां पर मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर एक और चौका अक्षर पटेल की इस गेंद पर जड़ दिया। तो वहीं पर दिन का खेल समाप्त होने तक अक्षर पटेल की एक और गेंद पर रेहान अहमद के बल्ले से यहां पर बैकवर्ड पॉइंट की ओर चौका देखने को मिला, जिसके चलते हुए इंग्लैंड की टीम यहां पर तीसरे दिन 14 ओवर खेलने में कामयाब हो पाई। इंग्लैंड की टीम ने कुल मिलाकर एक विकेट के नुकसान पर 67 रन जोड़ दिए। अब इंग्लैंड की टीम को जीत के लिए आखिरी के 332 रन की आवश्यकता। तो वहीं पर टीम इंडिया को जीत के लिए 9 विकेट की तलाश है। तो दोस्तों, भारत बनाम इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे इस टेस्ट मुकाबले में कौन सी टीम जीतेगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को लाइक शेयर करें।